हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं आज असेंबली बाय इलेक्शन के रिजल्ट यानी विधानसभाओं के उपचुनाव के नतीजे पर चर्चा करने के लिए आया हूं। कल इनके रिजल्ट आए थे। इनफैक्ट 13 विधानसभाओं के उपचुनाव हुए थे। 7 राज्यों में ये फैले हुए हैं, जिसमें 2 में बीजेपी, एक में बीजेपी का सहयोगी दल जेडीयू और शेष 4 में विरोधी दलों की सत्ता रही है, जैसे हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आपको बता दें पश्चिम बंगाल तथा पंजाब। इनमें इंडी अलायंस के लोग सत्तारूढ़ हैं। तो सबसे ज़्यादा सीट तो आपको बता दें 4 सीट पश्चिम बंगाल में ही थी। इनमें से 3 बीजेपी के पास थी। हालांकि लोगों ने बाद में पाला बदल करके और तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था। तो संविधान के अनुच्छेद 190 के अनुसार एक साथ 2 विधानमंडल के सदस्य कोई भी नहीं रह सकता, उसे एक छोड़ना ही होगा। तो ज़्यादातर सीटें तो खाली जो हुई हैं वो इस वजह से हुई हैं क्योंकि असेंबली में जो लोग चुनाव जीते थे वो लोग लोकसभा का भी टिकट पा गए अपने पार्टी से और वो चुनाव लड़ गए और उस चुनाव में वो विजयी हो गए। इस प्रकार से उनकी असेंबली की सीटें खाली हो गईं। आपको हम बताते चलें कि इसमें 2 सीट जो उत्तराखंड में थी, जो बीजेपी के पास थी, वो सीट बीजेपी हार गई है। एक्चुअली इसी को लेकर के अधिक चर्चा है, क्योंकि माना जाता है कि जो विधानसभाओं के उपचुनाव होते हैं वो सरकार जो जिसकी होती है, जिस पार्टी की सत्ता होती है, ये उसके पक्ष में ही जाते हैं। एक्चुअली उसी का चुनाव होता है। लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी सत्तारूढ़ है, लेकिन वो अपनी 2 सीटें बचा नहीं पाई। इनमें भी सबसे दुखद बात ये रही कि एक सीट जो बद्रीनाथ की है वो बीजेपी हार गई। इसीलिए विरोधी दलों को एक मौका मिल गया ये कहने का, भाई पहले अयोध्या आ रहा है। वहाँ से आप लोगों को पता ही होगा कि लोकसभा में अवधेश पासी चुनाव जीत गए थे। हालांकि वो फैज़ाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन चलती फिरती भाषा में या बोलचाल की भाषा में उसे हम अयोध्या लोकसभा सीट ही कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ से अवधेश पासी जीत गए थे और बद्रीनाथ से कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया। इसका सीधा मैसेज जो है बीजेपी को देने की कोशिश कर रहा है विरोधी दल कि भाई अब नरेंद्र मोदी का मैजिक ख़त्म हो रहा है और बीजेपी की जो सत्ता रही है केंद्र में और राज्यों में, वह लोगों को भा नहीं रही है, क्योंकि लोग जो है वो बीजेपी के शासन से परेशान है। आम आदमी करा रहा है। अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कहा कि पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के कारण उत्तर प्रदेश में बीजेपी में भगदड़ मची हुई है। चूँकि कांग्रेस से आए एक विधायक ने, जो जौनपुर के किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से विधायक हैं, उन्होंने एक वक्तव्य जारी कर एक बयान दे दिया है कि बीजेपी हो सकता है 2027 का विधानसभा चुनाव हार जाए। तो ये माना जा रहा है कि उनकी कोशिश रही होगी एक जाति के विरुद्ध अपनी भड़ास निकालने की या मंत्री न बनने की, क्योंकि वो कांग्रेस छोड़ करके आए हैं, विधायक हैं, इससे उनको संतोष नहीं है। वो चाहते हैं कि भाई हम मंत्री बन जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, या हमारी जाति का कोई व्यक्ति अगर चीफ मिनिस्टर हो तो ज़्यादा अच्छा है, या दूसरी जाति का हो। तो ऐसा माना जा रहा है, उनसे ये वक्तव्य दिलवाया गया है, कहवाया गया है। चूँकि बीजेपी में जो आंतरिक गुटबाजी है इसी तरह से धीरे धीरे सामने आएगी। योगी आदित्यनाथ ठाकुर हैं और वो मिश्रा हैं, यानी वो ब्राह्मण हैं, तो ये इसके रूप में भी विश्लेषक इसे देखते हैं। खैर जो भी है, जैसे भी है, लेकिन ये बात सही है कि बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल दौर शुरू हो गया है, क्योंकि वो लगातार चुनाव हार रही है। हालांकि एक दिन पहले विधान परिषद में, जो कि जनता के द्वारा सीधे चुनाव नहीं होता, उसमें विधायक ही चुनते हैं 1/3 लोगों को, उसमें महाराष्ट्र में ये 9 सीटें जीतने में कामयाब हो गई थी। लेकिन कल जो नतीजे आए जिसमें जनता ने भागीदारी लिया, असेंबली उपचुनाव के 13 असेंबली उपचुनाव के नतीजे आए। 7 राज्यों में फैले हुए हैं, जिसमें जैसा मैंने बताया 4 में विरोधी दल की सत्ता है, 2 में बीजेपी की सत्ता है, 1 में बीजेपी के एलआई यानी जेडीयू की सत्ता है। 1 सीट बिहार से थी और 4 पश्चिम बंगाल से थी, 1 तमिलनाडु से थी, 1 पंजाब से थी
और 3 हिमाचल प्रदेश से थी, 2 उत्तराखंड से थी, 1 मध्य प्रदेश से थी। तो इस प्रकार से 13 सीटों का हिसाब हमने आपको बताया। लेकिन मेरा एनालिसिस ये कहता है कि बीजेपी को भारी नुकसान अभी भी 3 चीज़ों से हो रहा है। आम आदमी महंगाई से करा रहा है। आम आदमी को ये बात अच्छी तरह से पता है कि भारतीय जनता पार्टी के समय में महंगाई बढ़ जाता है, व्यापारियों की चांदी हो जाती है, और इस गलतफहमी को बीजेपी दूर भी नहीं कर पा रही है। कारण एक ही समय बरसात का समय है, कई एरिया बाढ़ में डूबे हुए हैं, भारी पानी गिर रहा है। तो इसकी वजह से भी आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं। जैसे प्याज 50 रुपये से ऊपर हो गया है, आलू 50 रुपये हो गया, टमाटर 80 रुपये बिक रहा है, दालें, कुछ दालें तो 250-250 तक पर केजी बिक रही हैं। हालांकि इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, वो बहुत जहरीली मुस्कान मुस्करा रहे थे, जो कि लोगों को पसंद नहीं आया। खैर जो भी है, लेकिन ये बात सही है कि महंगाई काफ़ी बढ़ गई है। बेरोज़गारी के मोर्चे पर अभी भी सरकार ने कुछ खास नहीं किया है। अभी भी राज्य स्तर और केंद्र स्तर पर कुछ खास नहीं हो पाया है। अभी तो नीट के पेपर लीक का ही मामला चल रहा है और सरकार समझ नहीं रही है कि उसे अपना बेसिक्स ठीक करना होगा। अगर वो ग्राउंड के मूल बातों को नहीं समझेगी तो फिर वो चुनाव हार जाएगी, क्योंकि यह उसके अवसान का पीरियड है। और तीसरा, आज भी कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि भले ही कोalition यानी गठबंधन सरकार बीजेपी ने बना लिया, लेकिन बीजेपी अभी भी अपनी दादागिरी दिखा रही है और संविधान बदल सकती है। संविधान बदलने का मतलब उनका आरक्षण चला जाएगा। चूँकि बाबा साहब को बहुत सम्मान देते रहे हैं, तो भले ही आरक्षण से सीधे लाभान्वित ना हो, उनके जात बिरादरी के लोग आरक्षण लेते रहे हैं और उससे उनको लाभ मिलता रहा है। तो उनके मन में ये डर है कहीं ऐसा ना हो जाए कि बीजेपी संविधान में संशोधन कर दे और उनका आरक्षण चला जाए। दूसरे शब्दों में, लोकसभा में जो मुद्दे बहुत ही मजबूती के साथ विरोधी दलों ने उठाया था, वही अभी प्रोमिनेंट हैं, अभी महत्वपूर्ण हैं। खैर देखना होगा भविष्य में क्या होता है। लेकिन आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं के उपचुनाव हैं। देखना है, 13 हैं एक्चुअली, 13 वहाँ 13 या 10 हैं, जो भी 10 हैं शायद। ठीक है, 13 नहीं, 13 तो अभी हुए ही हैं, 10 हैं शायद। तो खैर वो तो आंकड़े हम लोग बाद में समझ लेंगे। और देखना है उसमें बीजेपी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। अगर बीजेपी अच्छा कर ले जाती है, यानी 10 में से 5 सीटें बीजेपी की रही हैं, कुछ उनके एलाइज की रही हैं, अगर मान लीजिए इनमें से मैक्सिमम सीटें अखिलेश यादव और कांग्रेस मिलकर के जीत लेते हैं, तो बीजेपी के लिए एक भारी मुसीबत खड़ा हो जाएगा। चूँकि ये एक परसेप्शन बैटल है, चुनाव एक परसेप्शन बैटल है, यानी नज़रिया का संघर्ष भी होता है। इसमें लोगों को किस तरह की मैसेजिंग हम करते हैं, कैसा संदेश देते हैं, इस पर बहुत सारी बातें निर्भर करती हैं। तो देखना होगा कि आगामी, जो कि अगले 6 महीने के भीतर संभवतः होगा, तो अभी वो तत्काल में तो हो नहीं रहा, अभी तो इसका अनाउंसमेंट भी नहीं है। तो देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का परफॉर्मेंस क्या होता है। इसी पर योगी आदित्यनाथ का भी फेट डिपेंड करेगा और इसी पर केंद्र सरकार का भी फेट डिपेंड करेगा बहुत हद तक। खैर, और विरोधी दलों को कुछ कहने या ना कहने का मौका भी यही चुनाव उपलब्ध कराएंगे। देखना होगा कि क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।